हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी दिन है बुधवार का, तारीख है 13 सितंबर और अभी शाम का टाइम है, शाम के 7 बज गए। आज थोड़ा सा मैं लेट जो है किचन के काम में लगी हूँ क्योंकि शाम को मैं वीडियोस वगैरह का एडिट वेडिट और अपलोड करने में जो है वो बिज़ी हो गई थी और इसलिए जो है खाना बनाने में भी थोड़ा सा आज मैं लेट हूँ। अदरवाइज़ इस टाइम तक मैं जो है खाना वगैरह बना लेती हूँ। और आज मैं खाने में बनने वाला है भिंडी, और ये लगभग थोड़ी बहुत ही भिंडी बचेगी, सारी काटने वाली हूँ क्योंकि खाना जाएगा हॉस्पिटल में और हिमांक के पापा जो अभी आएंगे ड्यूटी से, खाना वही देकर आएंगे। फिर उनको किसी फंक्शन में जाना है और वहाँ से बाहर की बार वापस फिर से जो है वो ड्यूटी में चले जाएंगे। तो वो आएंगे तब तक जो है खाना मुझे बनाकर रेडी करना है। तो और साबुत वाली भिंडी जो है वो बना रही, छोटी छोटी वाली भिंडी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। आजकल यही वाली भिंडी जो है वो पसंद आ रही है। कमेंट आया था कि दीदी हॉस्पिटल में कौन एडमिट है जिसके लिए आप जो है खाना भेजते हो? तो जी हस्बैंड के मामा की जो बेटी है उनका लड़का जो है वो एडमिट है। उसको डेंगू हुआ है और एक दो चीज़ें और हुई होंगी। तो हाँ, जो है उन हस्बैंड वाइफ के लिए जो है वो खाना मैं भेजती हूँ। यानी आप ये कह सकते हैं मेरी ननंद लगी, और ननंद और नंदोई के लिए जो है वो खाना जो है वो मैं भेजती हूँ, सुबह शाम दोनों टाइम। तो अभी जो है खाना वगैरह भेज के अभी मैं आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में। और आज अभी जो है उनके पास जाने वाली है घिया और आलू की सब्ज़ी मिक्स करके, क्योंकि शाम को मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा। याद क्या रहा, एक तो एक्टिवा ख़राब है मेरी, मैंने ठीक नहीं करवाई है, और पैदल जो है खाना बनाने में भी लेट लगी थी, और पैदल जाके ज़्यादा दूर है, पड़ता है थोड़ा सा। सब्ज़ियाँ वगैरह लेकर आने में मुझे फिर ये हुआ कि बच्चों को लेट नाइट कैसे छोड़ूंगी मैं। एक्टिवा पर तो ये है कि 5 मिनट लगते, 2 मिनट आने में जाने में और सब्ज़ियाँ लेने में, 5-7 मिनट में मैं वापस आ जाती हूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने देखा कि रात को ही फिर मैंने चेक कर लिया था, थोड़ी बहुत घिया रखी है, 2 आलू रखे थे, तो मैंने मिक्स करके वही सब्ज़ी बना दी। और इस वक्त जो है वरुण जा रहा है स्कूल, वरुण का टिफ़िन वगैरह रेडी करके उसको स्कूल छोड़ने जाऊँगी। और आने के बाद जो है हिमांक को उठाने वाली हूँ, और हिमांक का भी जो है फिर लंच वगैरह रेडी करना है। और जब मैं वरुण को छोड़कर आई, आने के बाद जो है फिर वापस मेरे पास कॉल आया कि आज खाना नहीं जाएगा, आज जो है उनके घर से कोई आ रहा होगा, तो आज खाना जो है वहीं से जो है वो आएगा। तो मैं कहा कोई बात नहीं, सब्ज़ी ये एक्स्ट्रा बनी हुई तो शाम को काम आ जाएगी, हम खा लेंगे शाम को, और रात का खाना जो है उनको मैं भेज दूँगी। तो अभी जो हिमांक को भी भेज दिया अपना खाना वगैरह सब कुछ निपटू के, और अब मैं लगी हूँ बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग करने में। दोनों बाथरूमों की क्लीनिंग मैं अच्छे से करने वाली हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि पूरे बाथरूम की क्लीनिंग हफ्ते 10 दिन में एक बार ही हो पाती है। और जो शीट वगैरह की क्लीनिंग तो हर दूसरे तीसरे दिन होती है, लेकिन टाइल्स वगैरह बाथरूम की ये सारी चीज़ें 10-15 दिन में एक ही बार जो है वो हो पाता है। 10 दिन तो कम से कम देखो लग ही जाते हैं। और मैं यहाँ बैठ के जो है ये टाइल्स क्लीन कर रही थी ना, तो मेरे पैरों में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, सच बताऊं मैं अपने इस मोटापे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान जो है वो हो गई हूँ। और कमेंट भी आया था दीदी आप तो बहुत ज़्यादा हो गई हो मोटी। कल भी मेरे पास कमेंट आया था, मतलब डेली कोई ना कोई 2-3 कमेंट आ ही जाते हैं, कभी शॉर्ट्स वीडियो पे या लॉन्ग वीडियो पे जो वो कमेंट आ ही जाते हैं। अब तो आप बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हैं। तो जी कोई बात नहीं, धीरे धीरे पतला भी होना शुरू कर देंगे, आप इसकी टेंशन ना ले। फिलहाल मैं खुद ही अपने मोटापे से परेशान हूँ, क्योंकि मेरे से ना बैठ के कोई भी काम जो है वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे जो है वॉश बेसिन वगैरह की क्लीनिंग, शीट की क्लीनिंग, बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग, सारी क्लीनिंग मैंने जो है वो कर दी है। अब दूसरे बाथरूम की क्लीनिंग करूँगी, और साथ साथ में ना पानी खींच के मैं यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन चला के छोड़ दूँगी बाथरूम में ही। एग्जॉस्ट फैन से क्या होता है, पानी जो है जल्दी सूख जाता है और बाथरूम अच्छे से क्लीन जो है वो हो जाता है। और यहाँ पर दूसरा बाथरूम क्लीन करने के बाद फिर मैं वॉश बेसिन जो है वो क्लीन कर रही हूँ। और वॉश बेसिन को भी क्लीन करे हुए एटलीस्ट जो है 3-4 दिन आज मेरे को हो गए। अदरवाइज ये वॉश बेसिन को तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दिन छोड़ एक दिन क्लीन होता है, अदरवाइज डेली ही होता है, लेकिन आजकल नहीं लग पा रहा है टाइम। और पीछे भी मैं थोड़ा बहुत ऐसे ही चल रहा था, घर में नहीं मिल पा रहा था टाइम। तो बस अभी ये भी क्लीन जो है वो कर देते हैं। साथ में मुझे मशीन भी लगानी है, और मशीन लगाने के बाद अब मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, उसके बाद मुझे अचानक से याद आया कि आज तो थर्सडे था, मुझे मशीन नहीं लगानी चाहिए थी, और गलती से आज मैंने जो है मशीन लगा दी है।
मुझे बिल्कुल भी मतलब दिमाग में एक बार भी ये नहीं आया कि आज थर्सडे है और मैं थर्सडे को कपड़े नहीं धोती हूँ। सिर्फ थर्सडे को अगर मान लो वर्दियाँ धोनी है, स्कूल की ड्रेस वगैरह धोनी है तो वो मैं धो लेती हूँ। सारे कपड़े मैं बिल्कुल भी नहीं धोती हूँ। और स्कूल देखो वर्दी तो थी, लेकिन स्कूल की एक ड्रेस भी थी, 2 ड्रेस भी थी, वरुण की भी थी, मांग की भी थी, मतलब 3 ड्रेस। लेकिन कुछ कपड़े एक्स्ट्रा भी हो गए थे। मैं अब एडिटिंग के टाइम पे मुझे अचानक याद आया कि हे भगवान, मैंने तो जो है मशीन लगा दी। तो फिर थोड़ा दुख भी हो रहा था कि मैं थर्सडे के दिन ये सब नहीं करती हूँ। तो कोई बात नहीं, अभी एडिटिंग के टाइम पे याद है, उस टाइम पे तो मैंने गलती से लगाया, माफ़ी जो है वो मांग ली मैंने। तो बस यहाँ पर जो है मशीन भी लगा दी है, दोनों बाथरूम क्लीन हो गए हैं। झाड़ा पोछी हल्की फुल्की जो करनी थी वो मैंने कर दी है। हेल्पर आ गई है मेरी कल शाम को। वैसे मैं एक 4-5 दिन से क्या चल रहा है, मैं हेल्पर को मेरी शाम को बर्तन साफ़ करने आती है 6 सवा 6 बजे, और ये सूट उन्हीं का है। अभी तो मैं फ़िलहाल वैसे ही तय बना के मैं रख दूँगी, टाइम लगेगा तब प्रेस करके, क्योंकि शाम को अगर वो आएगी नहा धो के जाएगी, मेरी ननद जो है वो आएगी नहा धो के जाएगी, तब सूट चेंज कर लेगी अपना। ये धो के सुखा दिया था, अभी तो ऐसे ही तय बना के रख रही हूँ, टाइम लगेगा तब प्रेस भी इसको मैं जो है वो कर दूँगी। फ़िलहाल ये था, बस अपना फटाफट से अपना काम जो है वो मैं निपटा लेती हूँ। और यहाँ पर जो है मॉर्निंग में टाइम से, हाँ मैं क्या कह रही थी कि हेल्पर को पिछले 5-6 दिन से क्या चल रहा है कि मैं टाइम उनका आने का शाम का होता है 6:15 बजे का, और वो आजकल 5:15 साढ़े 5 आ जाती है। मैंने उसको मना भी किया है, मंडे और ट्यूसडे तो मैं मिल भी जाती हूँ, लेकिन संडे को भी मैं मिल जाऊँ, लेकिन बाकी के दिनों में मैं नहीं मिलती हूँ शाम को। और वो आई होगी 5:15 बजे, और मैं तो फिर वही राइटिंग क्लास के लिए गई थी मांग की, मैं नहीं मिली। तो शाम के भी बर्तन जो है वो रखे हुए थे, बच्चों के टिफ़िन वगैरह तो मैंने वॉश कर दिए थे कि सुबह का मेरा काम जो है वो चल जाए। और आप सोचोगे मैं यहाँ पर कर क्या रही हूँ, तो पता नहीं यहाँ पे कुछ गिरा हुआ है, और ये भी नहीं पता क्या गिरा हुआ, काले काले जो है वो निशान हो रखे हैं। अब ऐसे में यहाँ बच्चे क्या गिराएंगे, मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा। एक दिन भी मैंने और पानी डाला था, आज मैंने 2 गिलास, पहले 1 गिलास पानी डाला, फिर जो है थोड़ी देर उसको छोड़ दिया, अब फिर उससे पोछा वोछा लगाया, फिर साथ में 1 गिलास पानी और डाल के थोड़ा बहुत, मतलब आज मैंने बेड के नीचे की क्लीनिंग भी जो है वो साथ साथ में मैंने जो कर दी है, क्योंकि ये क्लीनिंग हम तो कर देते हैं लेकिन हेल्पर नहीं करती है। झाड़ू भी उनको ना बोल कर लगवाना पड़ता है कि बेड के नीचे शायद कुछ सामान गिरा हुआ है, बच्चों का टॉयज़ गया हुआ है, या फिर कुछ भी पेंसिल वगैरह गई हुई है, क्योंकि बच्चे ऐसा ही होता है, कुछ ना कुछ गिराते ही रहते हैं। तो बेशक निकाल दे, अदरवाइज़ वो निकालते नहीं है। अब बारी आती है इस रूम की क्लीनिंग भी हम साथ साथ में कर लेते हैं। तो जी क्या होता है, और एक चीज़ क्या होता है कि सुबह-सुबह जगह-जगह वही होता है ना, बच्चों के तौलिए वगैरह होते हैं, हस्बैंड जाते हैं तो हस्बैंड का भी तौलिया, कपड़े, मतलब ऐसा ही जो है वो एक रूम तो बहुत ही ज़्यादा मेसी जो इस टाइम हो जाता है। और यहाँ पे इनकी तह वगैरह बना दी है, रूम में है ना, बाहर ही रख के, आगे अंदर अलमारी में नहीं रखा मैंने इनको, क्योंकि हेल्पर उधर साइड में पोछा लगा रही थी, मैं कहा अभी पोछा गीला है, पैर वैर लगाऊंगी तो फिर वापस जो है वो ख़राब हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। बस फटाफट से बेडशीट वगैरह को भी मैंने सेट कर दिया है। अभी देखो जिस दिन मौका लगे उस दिन बेड की पोजीशन भी जो है वो मुझे चेंज करनी है। फिलहाल तो मेरा मॉर्निंग रूटीन जो है अभी यहाँ पर कंप्लीट होता है, बाद में नहाना, तो बस नहा धो के भी आ गई हूँ। सुबह का सारा काम जो है वो मेरा ख़त्म हो गया है। लास्ट मेरा यही होता है कि आज नहाना धोना वगैरह जो होता है, क्योंकि आज माँ के पापा है नहीं, तो पूजा पाठ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो उस दिन मुझे करनी होती हैं। और पिछले कुछ दिनों से ऐसा ही हो रहा था कि मैं शाम को, मतलब जब बच्चों को ट्यूशन वगैरह या फिर राइटिंग क्लास के लिए लेके जाती थी ना, उसी टाइम पे जो है मैं मेरा नहाना धोना चल रहा था। लेकिन आज 4-5 दिन के बाद में थोड़ा जल्दी से जो है वो नहाई हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई, बिना पंखे के, मतलब आज तो ऐसा लग रहा है आज बहुत बहुत ही भयंकर वाली जो गर्मी होती है ना वो है। कोई बात नहीं, जैसा भी अपना जो है काम वगैरह तो हमें अपने घर के जो है वो करने ही होते हैं। चाहिए बोलने से कि गर्मी कम तो होनी हो जाएगी कि काम है भाई गर्मी बाद हम काम ख़त्म कर लें उसके बाद गर्मी आना, तो ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अपना जो है काम वाम ख़त्म कर लिया है, और बस अभी थोड़ा सा स्किन केयर वगैरह अपना जो है वो कर लेते हैं। और स्किन केयर रूटीन में मैं क्या कुछ आजकल यूज़ कर रही हूँ वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, एक 2-4 दिन में वीडियोज़ में जो है उसके बाद मैं बताऊँगी। फ़िलहाल मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ, एक बार मैं यूज़ कर लूँ उसके बाद जो, एक बार मैंने पहले भी यूज़ करा था, फिर से मैं उसको जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, तो बाद में आप लोगों के साथ मैं उसको भी जो है वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो है अपना बेसिक सा मेकअप जो होता है वो मैंने किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, बिंदी और लिपस्टिक, बस यही मैंने जो है वो लगाया है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी घर का सारा काम ख़त्म हो गया है और नहा धो के रेडी हो गई हूँ। बस खाना वगैरह खाऊंगी, आराम करूँगी, एडिटिंग वगैरह करूँगी। आज अभी मेरे पास टाइम है तो वीडियो वगैरह अभी जो है वो मैं एडिट जितना हो सकेगा मैं कर लूँगी।
फिर उसके बाद जो है लंच वंच का टाइम जो है बच्चों का हो जाएगा, तो वो कुछ देखेंगे क्या कुछ वो मुझे बनाना है, क्योंकि कल भी नमकीन चावल बनाए थे और परसों भी। तो क्या कि वरुण को ये नमकीन चावल ज़्यादा ही पसंद है इसलिए। और अभी जो है व्लॉग का एंड कर लेते हैं यहीं पे। और आज मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है, थर्सडे के दिन मैंने कपड़े धो दिए हैं। तो देखो भाई, चलो मैंने सॉरी बोला है, नहीं ध्यान रहा मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में। तो अभी जो है व्लॉग एंड कर लेते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।